इकोजेनिक फोकस इन लेफ्ट वेंट्रिकल। कभी कभी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है कि बच्चे के लेफ्ट वेंट्रिकल में एक इकोजेनिक फोकस दिखाई दे रहा है या इंट्राकार्डिक एक फोकस दिखाई दे रहा है, इकोजेनिक फोकस। तो क्या होता है इकोजेनिक फोकस? क्या ये कोई चिंता की बात है? क्यों लिखा गया है आपके बच्चे की सोनोग्राफी में इकोजेनिक फोकस? क्या इसका मतलब होता है? अगर ये दिखाई दे तो आगे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की या क्या करने की ज़रूरत रहती है, इसी सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति चंद, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो देखिए, इकोजेनिक फोकस का मतलब क्या होता है? इकोजेनिक फोकस का मतलब होता है एक ब्राइट वाइट कलर का स्पॉट जैसा सा नज़र आना। ये यूजुअली सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी में नज़र आता है, यानी कि या तो एक मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा नज़र आता है ये एनॉमली स्कैन जब किया जाता है, यानी कि जब 5वें महीने वाली जो सोनोग्राफी होती है जिसे हम टीफा स्कैन या लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं, उसके अंदर यूजुअली सबसे कॉमनली ये नज़र आता है, यानी कि एक बच्चे के हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एक शाइनिंग वाइट स्पॉट सा नज़र आता है। बेसिकली ये कैल्शियम का डिपॉजिट होता है, इसलिए शाइनिंग वाइट कलर का नज़र आता है। कभी कभी ये 5वें महीने की सोनोग्राफी में नहीं, कुछ बाद में भी नज़र आता है, यानी कि जब सोनोग्राफी उसके बाद में कराई जाती है 26, 28 या 30 वीक्स पे भी है। तो अगर ये इकोजेनिक फोकस है तो क्या ये किसी चिंता का विषय है? देखिए, इकोजेनिक फोकस आते ही रेडियोलॉजिस्ट उसे मेंशन करता है कि इकोजेनिक फोकस है, गायनेकोलॉजिस्ट उसे हाईलाइट कर देता है कि बच्चे में इकोजेनिक फोकस दिखाई दे रहा है और आगे हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इकोजेनिक फोकस एशियंस में एक और चीज़ है कि काफ़ी कॉमन होता है। इन जनरल अगर आप ओवर वर्ल्ड वाइड मुझसे पूछेंगे तो वर्ल्ड वाइड 4% बच्चों के अंदर ये इकोजेनिक फोकाई दिखाई देता है, यानी कि आउट ऑफ 100 अगर सोनोग्राफी की जा रही है, 100 बच्चों की सोनोग्राफी हो रही है, 100 प्रेग्नेंट महिलाओं की सोनोग्राफी हो रही है, तो उसमें 4 में ये इकोजेनिक फोकाई नज़र आएगा। लेकिन एशियंस के अंदर ये ऑलमोस्ट 12 to 13% नज़र आता है, यानी कि एशियंस के अंदर यह थोड़ा अधिक पाया जाता है। ये जो इकोजेनिक फोकस है ये मोस्टली नॉर्मल होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये किसी भी चिंता की चीज़ नहीं होता। जस्ट होता है, नेक्स्ट सोनोग्राफीज कराई जाती हैं तो या तो ऐसा कैसा पड़ा रहता है या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स चला भी जाता है, यानी कि दिखाई कम देने लग जाता है, बंद हो जाता है दिखना, और बहुत चिंता की चीज़ नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस के अंदर यह डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, इसीलिए जब भी ये दिखता है तो इसे रेडियोलॉजिस्ट भी हाईलाइट करता है, गायनेकोलॉजिस्ट भी उसको सिग्निफिकेंस देता है, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर, कुछ प्रेगनेंसीज के अंदर डाउन सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइजोमी है, यानी कि जैसे कि हर फीमेल या मेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 21st जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइजोमी हो जाना, यानी कि वहाँ पर 2 क्रोमोसोम होने की जगह 3 क्रोमोसोम होना, ट्राइजोमी होना। जब ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन होता है, फेशियल डिफेक्ट्स होते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बेसिकली बच्चे में जन्मजात विकृतियाँ आती हैं। तो ये स्थिति ना हो, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के अंदर इकोजेनिक फोकस थोड़ा ज़्यादा कॉमनली दिखाई देता है, इसीलिए इकोजेनिक फोकस जब दिखाई देता है तो हमें थोड़ा आगे उसका ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि इकोजेनिक फोकस अगर नज़र आ रहा है तो टेंशन बहुत नहीं कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यह चिंता वाला नहीं निकलने वाला है, परंतु हम उसे छोड़ नहीं सकते, यानी कि फिर भी हमें जो चीज़ रूल आउट करनी है वो है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम या फिर हार्ट के कुछ और कार्डियक डिफेक्ट्स तो नहीं है, वो हमें कैसे पता चलता है कि ऐसा कुछ है या नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम में यूजुअली और भी मार्कर्स मिलते हैं जिससे कि पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। दूसरी चीज़, जब हम 4 से 6 हफ्ते पे सोनोग्राफी रिपीट करते हैं तो भी थोड़ी और क्लैरिटी आती है। कुछ महिलाओं को बहुत टेंशन हो जाती है और वो तभी की तभी जानना चाहती हैं कि डाउन सिंड्रोम वगैरह है या नहीं है। तो ऐसे मरीजों के लिए एक NIPT करके टेस्ट होता है। NIPT एक ब्लड का टेस्ट होता है। इस टेस्ट के द्वारा हम ऑलमोस्ट 99.99% जान पाते हैं कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, लेकिन 100% नहीं कंफर्म होता। अगर 100% कंफर्मेशन है करना है तो हमें एमनियोसेंटेसिस कराना रहता है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके अंदर पेट में निडल डाल के जो पानी है उसको थोड़ा सा निकाला जाता है और उसकी क्रोमोसोमल स्टडी की जाती है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस टेस्ट तभी रिकमेंडेड होता है जब डाउन सिंड्रोम का रिस्क काफ़ी हाई नज़र आता है। ये टेस्ट आप कभी भी बिना अपने गायनेकोलॉजिस्ट की परमिशन के ना कराएं, क्योंकि इसमें मिसकैरेज होने की भी संभावना रहती है। तो एमनियोसेंटेसिस कराना है या नहीं कराना है वह डेफिनेटली पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए और फिर ही उसके बारे में सोचिए।
लेकिन हाँ, NIPT जो टेस्ट है वो एक सेफ़ टेस्ट है, वो बेसिकली क्योंकि एक ब्लड टेस्ट ही है। तो अगर आपको ज़्यादा चिंता हो रही है, आप नेक्स्ट सोनोग्राफी के लिए वेट नहीं करना चाहती हैं, तो आप NIPT करा सकती हैं। NIPT एक ब्लड टेस्ट है जो ऑलमोस्ट आपको 99% तो श्योर कर ही देगा कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। अगर बच्चे के अंदर ये इकोजेनिक फोका नज़र भी आ रहा है और सपोजिटली कुछ नहीं निकल के आता, नहीं डाउन सिंड्रोम नहीं है, कुछ और नहीं है, तो आप चिंता बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ये आपके बच्चे की हार्ट के फंक्शनिंग में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, यानी कि बच्चे के हार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम दे देगा इसकी प्रेजेंस, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इकोजेनिक फोकस अगर निकलता है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए कि हाई रिस्क लग रहा है या नहीं। अगर लग रहा है तो एमनियोसेंटेसिस के बारे में सोचा जा सकता है, नहीं तो NIPT करा सकते हैं आप। NIPT सिर्फ ब्लड टेस्ट है जो कि नॉन इन्वेजिव है और काफ़ी सेफ़ है, लेकिन कराना है या नहीं कराना ये डेफिनेटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका केस देखकर फिर ही डिसाइड करते हैं कि आपके केस में कराने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आई होप इकोजेनिक फोकस के लेकर आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग किसी प्रकार का और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि उस पर ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी के अंदर पाई जाने वाली सभी जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में समझाया गया है। उल्टा बच्चे के बारे में, पानी कम हो तो क्या करें, बेबी मूवमेंट्स, डाइट, ईच एंड एवरी मंथ का ग्रोथ स्टेटस, तो आप डेफिनेटली उसे देख सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो उसके बारे में ज़रूर देखिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।